जनगणना को लेकर के अगर जनगणना हो गया तो आम आदमी को कितना फायदा मिलेगा? ये तो जो ये फार्मूला बताए हैं बनाए हैं वही बता सकते। एक सवाल और है सर, बिहार में आम आदमी पार्टी का अगर सरकार बनता है तो बेरोजगार युवा के लिए क्या सब करेगी? बेरोजगार युवा के लिए सबसे पहला स्थिति हम लोग प्रपोजल यही है कि हम लोग हर जिले में एक इस तरह से उद्योग लगाया जाए और हर जैसे हमारा बिहार में खास करके जहां हम बैठे हैं, क्या यहाँ गेहूं की, धान की, मक्का की कमी है? हमारा बिहार का मधेपुरा जिला सिर्फ इतनी मक्का की फसल देती है कि हमको लगता है कि पूरे विश्व में जितना भी कुरकुरे मुरमुरे बनता है वो सिर्फ हमारा मधेपुरा मक्के उत्पादन करके देती है। या उसकी फैक्ट्री हमारे मधेपुरा में लग जाए तो उसमें हम समझते हैं कि मधेपुरा का खास करके जो कम से कम 18 करोड़ मधेपुरा के मतदाता के हिसाब से आबादी है और उस 18 करोड़ में 18 लाख उस 18 लाख में से हम समझते हैं 3-4 लाख बच्चे जो है दिल्ली और पंजाब पलायन किए हुए हैं। क्या उसके लिए हमारे यहाँ रोजगार नहीं हो सकता है? तो अगर हमारी बहुमत जैसे दिल्ली में 70 सीट में हमारी सरकार 67 सीट को लाने का काम किया, पंजाब में हमारा 117 में से 92 सीट लाया, गुजरात में 38 सीट में से 27 सीट नगर निगम के चुनाव पर लाया, उसी तरह से अगर हमारा 245 में से अगर यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार खींचातानी का हो गया तब तो वही हाल होगा जो आदरणीय केजरीवाल जी पहली बार 28 सीट पर चुनाव लड़े थे, तो जीते और गठबंधन की सरकार बनी। दोनों मिल करके वैसा करना चाह रहे थे, पूर्व वाले की इनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस चामगढ़ की धरती पर जो मैं बोल रहा हूँ, कल चामगढ़ की धरती उसके गुंजमान होंगे, ये हम बोल करके जा रहे हैं। और उद्योग की बात रही तो उद्योग उतना हर आदमी चाहता है। आप जो हमें क्या करेंगे? आज़ादी को 74 साल 75 साल हो गया, अभी तक ने आपको क्या मिला? जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इस 75 साल में आपको क्या क्या हासिल हुआ है? 15 साल किसी और ले गया, 30 साल कोई और ले गया, 15 साल कोई और ले गया, 5 साल मुझे आप दो ना। 5 साल आप दे करके देखो, अगर आपकी बिहार की तकदीर नहीं बदलते हैं तो फिर वही हालत होगा, पुनर्मुस्को भवा वाली बात होगी। फिर जो है आप जो हमें लाइसेंस देंगे, जनता के जो वोट का लाइसेंस होता है, पावर होता है, उसकी पावर की वैल्यू 5 साल की होती है। 5 साल आप हमें दे के देखो, मैं बिहार की तकदीर अगर बदल करके नहीं दिखाया तो फिर मैं दोबारा आपके बीच में घूम करके नहीं आऊँगा। ये मैं आपका ऐलान करके जा रहा हूँ इस चामगढ़ की धरती से। इसी के आसपास में हमारे पूर्वज बीपी मंडल महोदय का ये रहा है, उनको मैं सत नमन करता हूँ और उनके धरती को मैं पूजा करके जा रहा हूँ कि उनकी आशीर्वाद से बिहार एक बार फिर से उठेगा। आने वाले समय में आप लोग झाड़ू छाप को अपना बहुमूल्य वोट दें और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बिहार का वो चकाचौंध होगा जिसके बारे में सपना भी नहीं सोचे होंगे। जो 75 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में अगर करके नहीं देंगे तो फिर आप दोबारा मुझे वोट नहीं देना, यही मैं कह करके जा रहा हूँ।